एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईमेल कैंपेन का, जिसके बारे में हमने पहले भी अपने पुराने सेशन में बात की थी। वो थोड़ा जेनरिक नेचर का था। दैट वाज अबाउट कि जो ईमेल का कंटेंट है, ठीक है, विच मींस कि उसका जो सब्जेक्ट लाइन है, उसमें जिस तरह से आप ग्रीटिंग्स देते हो, जिस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपकी क्या ऑफरिंग्स है या सर्विसेज है या किस पर्पस ऑफ एंगेजिंग वो आप बताते हो, या फिर लास्ट में कुछ एक्शनेबल ऐसा छोड़ देते हो कि अच्छा आप मेरे साथ मीटिंग कर सकते हो क्या, मेरे साथ बात कर सकते हो क्या। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किए हैं कि किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करते हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं। थोड़ा सा अभी फोकस इसमें बात करते हैं कि दो दो जो या कहें कि कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जो कंटेंट के बहुत जरूरी होते हैं। उसमें ये होता है कि इट शुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर द पर्सन हु इज रिसीविंग। नहीं होगा तो फिर क्या होगा ना, फिर ये होगा कि भाई इसमें मेरा क्या है, सो वो फैक्टर ही जीरो हो जाएगा कि देयर इज नथिंग इन इट फॉर मी, तो के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो रेलेवेंट बहुत होगा, बट रेलेवेंट होने के बाद भी यदि वो एंगेजिंग नहीं होगा तो आपको वो पहले दूसरे लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये रेलेवेंट और एंगेजमेंट, रेलेवेंट भी होना चाहिए ईमेल को, एंगेजिंग भी होना चाहिए, और जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि यू शुड बी वेरी ब्रीफ नॉट वेरी लेंदी, वो सारे। तो ये सबका प्रॉपर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली। थोड़ा सा इस पे एडवांस बात करते हैं कि इसको अचीव करने के लिए किस तरह का हमारा कंटेंट फोकस होना चाहिए। एक बात तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस कि कंटेंट को, ईमेल कंटेंट को लोग जितना हल्के में लेते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ब्लॉग लिखना होता है ना, तो आपके पास क्या होता है कि एक बड़ा कैनवस होता है। इट्स मोर ऑफ अ फ्री फ्लो काइंड ऑफ थिंग। ईमेल में क्या है कि आपको गागर में सागर भरना पड़ता है और आपको ये सारे पैरामीटर्स उसी में पिरो के रखने पड़ते हैं। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस की ये ज्यादा जरूरी होता है। बट आप बताइए एज ए एक्सपर्ट, मतलब एग्जैक्टली एक जो नया नया ईमेल कैंपेन सीख रहा है उसको किस तरह के फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए टू कीप इट रेलेवेंट एंड एंगेजिंग बोथ। जैसा आपने कहा है, दैट इज करेक्ट। ईमेल राइटिंग इज नॉट अ ब्लॉग राइटिंग। आपको ईमेल राइटिंग के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस नॉलेज भी रेलेवेंट ऑडियंस के साथ ही होनी चाहिए। आप, या फिर अगर नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप जानिए अपनी ऑडियंस को, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड क्रिएट द कंटेंट। क्योंकि इसके बिना आपका जो पूरा कैंपेन है वो डिरेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंडक्ट द ऑडियंस रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ऑडियंस की रिसर्च अच्छी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि आपके जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसको मोटिवेट करता है, जैसे कि वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया और वो रिटेन कर रहे हैं, हमारे ईमेल्स को लगातार ओपन कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी चीज। सो यू शुड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, देयर इंटरेस्ट एंड व्हाट मोटिवेट्स देम, ओपन योर कंटेंट एंड कंज्यूम योर कंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज आपके पास स्टोरी टेलिंग टेक्निक होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी आप ईमेल कर रहे हो उन्हें आप ईमेल में एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करो अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, दैट इज नॉट लुक लाइक a sales pitch. That is not something that if I am going to consume it, look like I am going to be a purchase something. No, it will something like that is important to me to know about it. That will going to solve my problem, about related to my business, related to my profession, maybe related to my life. तो क्या होगा कि लोग उस ईमेल को पढ़ के हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होंगे और अगले ईमेल के भी हो सकता है कि जब आए उनको ट्रिगर करें कि अच्छा पिछले में मैंने कुछ अच्छा पढ़ा था, मे बी विल गोइंग टू हेल्प मी। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे कई बार लगता है कि लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, बट दैट प्रोडक्ट प्रमोशन कम्स विद लॉट ऑफ अदर इनसाइट एज, ठीक है। तो वो उसको पढ़ने में फिर मन लगता है कि चलो यार ये तो अपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में मुझे बता रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो टेलिंग मी कि अभी इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है ईमेल मार्केटिंग में, तो मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। इसके टूल से रिलेटेड चीजें मैं हो सकता है स्किप कर दूं, बट दैट पार्ट आई विल लव टू नो इसमें क्या चल, और दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो मुझे उनके कंटेंट पर भरोसा भी होगा। सो आई वांटेड टू ओपन देयर कंटेंट ऑल दैट। सेकंड वन इज है कि जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज नॉट समथिंग कि आप 4-5 पेज भरे जा रहे हो क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। क्रिस्प भी होनी चाहिए और छोटी भी, और बहुत ही सुंदर दिखनी भी चाहिए, डिजाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि तभी लोग एंगेज भी हो। द रीजन इज डेटा अगर आप देखो तो 13 सेकंड मैक्सिमम लोग देते हैं ईमेल पर, ईमेल को पढ़ने में। अगर आपके पास एक ब्लॉग है पूरा ईमेल में तो आप कितने लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनकी जो अपीलिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो यू शुड बी अ कंसाइज। उसके बाद क्या है कि जब आप ईमेल स्क्रिप्ट डाल रहे हो, जब आप क्यूरेट कंटेंट कर रहे हो जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, दैट इज फाइन। यू शुड आल्सो शेयर योर अचीवमेंट्स, योर कस्टमर टेस्टिमोनियल, जिन्होंने अच्छा जो है सो आपको टेस्टिमोनियल दिया है, आपकी कोई केस स्टडी है जहाँ पे आपने कुछ सक्सेस अचीव किया है, दैट यू शुड आल्सो शेयर विद योर ईमेल सब्सक्राइबर, ताकि उन्हें विश्वास हो ना। क्योंकि हर यूजर एक अलग अलग फनल में, अलग अलग स्टेज में, कुछ लोग हैं जो अभी आपको इंट्रोड्यूस हुए, कुछ लोग आपके पास बहुत दिन से बने हैं। यू शुड टेल हिम कि देखो हमने अच्छा किया है, ये केस स्टडी है, देयर वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वी आर डूइंग इट वेरी सीरियसली, वी आर एक्सपर्ट इन दिस। तो आप केस स्टडीज बनाइए और उसके लिंक या फिर उसके स्क्रिप्ट आप उसमें शॉर्ट कर शेयर कर सकते हैं, डिटेल के लिए आप लिंक दे सकते हैं। उससे क्या होगा ना, बिल्ड होता है आपका ट्रस्ट आपके ऑडियंस के पास। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट की भी बहुत ज्यादा अपीलिंग पावर है। यूजर आपके कंटेंट, जैसे कि कोई किसी ने आपको टेस्टिमोनियल दिया है, किसी ने वेबसाइट पे आपका
रिव्यू दिया है, किसी ने सोशल मीडिया पे आपको शाउट आउट दिया है, समथिंग दैट इज डन बाय योर कंज्यूम, उसको भी आप अपने ईमेल न्यूज़लेटर में, ईमेल कैंपेन में जरूर इंक्लूड कीजिए। और इससे जो है आपकी कंटेंट की वैरायटी भी बढ़ती है, उसकी जो मोनोथोलिक जो एक नेचर है वो भी जो है थोड़ा सा कम होगा, और लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं तो उन्हें भरोसा भी होता है कि चलो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करें, सो मे बी दिस इज गुड एंड इज डू गुड और दे शुड टेक देयर सर्विसेज। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए कंटेंट को, और जो बाकी मैंने 3-4 पॉइंट बताए उसको आप हमेशा फॉलो कीजिए। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट फॉर योर ऑडियंस, फॉर योर इंडस्ट्री।